अब अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, तो इसमें आता है सबसे पहले परमाणु क्रमांक या जेड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी परमाणु प्रोटॉन की संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु क्रमांक माइनस जो भी उस पर आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन को दर्शाएगा। और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाते हैं। अब इसमें और नीचे आगे जैसे अब इसमें परमाणु त्रिज्या है, परमाणु वेग है, और फिर है ऊर्जा। त्रिज्या है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम है। वेग है 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन। और ई है -13.6 इंटू जेड स्कोर अपॉन एन स्कोर। और ये आर और ई और वी के फुल फॉर्मूले जो एनसीईआरटी में दर्शाए गए हैं वो है। इसके बाद में फिर इसमें 6 श्रेणी आती है, लाइमन, बामर, पाचन, ब्रैकेट, फंड, एम्प्री। तो वो कौन सी ऊर्जा क्षेत्र में दर्शाती है? जैसे लाइमन है वो यूवी अल्ट्रावायलेट में दर्शाती है, बामर विजिबल में, और उसके बाद में इंफ्रारेड में दर्शाती है, जो बामर के बाद में पाचन, ब्रैकेट, फंड और एम्प्री। और ये चीज़ है। और उसके बाद में अगले पेज में हम चलते हैं। इसमें सबसे पहले है पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इंटू बराबर माइनस ई टोटल एनर्जी। ई दर्शाता है टोटल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 इंटू टोटल एनर्जी। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बार बार पूछी जाती है। इसके बाद में 1/λ बराबर म्यू बराबर आर जेड स्कोर 1/n1 माइनस n1 स्कोर माइनस n2 स्कोर। ये कोई भी जैसे दूसरी कोई भी इलेक्ट्रॉन या ऊर्जा आवेश दूसरी से तीसरी कक्षा में, तीसरी पाँचवीं से अनंत से पहली कक्षा में आता है उसके लिए। और आर एच का मान होता है 109700। ये ध्यान रखनी है। और अब आता है डेल्टा एन, मतलब कोई भी पाँचवीं से चौथी या तीसरी कक्षा में आता है उसके लिए, मतलब कितनी तरंगे बनेगी या कितनी कक्षा में गुजरेगा, ये उसका फॉर्मूला डेल्टा एन है। उसके बाद में वी और जेड और एन और सी में रिलेशन है। वी बराबर सी बटे 137 इंटू जेड बाई एन, ये होता है। उसके बाद में है 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, एन, एल, एम और एस। उसमें होता है पहली मेन एन। एन क्या दर्शाती है? नाम को दर्शाती है, आकार, ऊर्जा और दूरी को। उसके बाद में किसी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन 2n स्कोर होता है। और कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन 2n स्कोर, कक्षक कितने होते हैं? n स्कोर। और उपकोष कितने होंगे? n होगा। उसके बाद में एल है। एल किसी उपकोष की ऊर्जा को बताती है। और उपकोष में कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इंटू 2l+1, और कक्षक कितने होंगे? 2l+1, ये ध्यान। और m होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व या अभिविन्यास को दर्शाता है, और h तो चक्रण को दर्शाता है। इसके बाद में है कि कक्षकीय कोणीय संवेग क्या होता है? l कोष्टक l+1/h/2π। l होता है, l क्या दिग्गजी क्वांटम, मुख्य क्वांटम संख्या दिग्गजी क्वांटम संख्या l को दर्शाती है। इसके बाद में है चक्रण कोणीय संवेग s कोष्टक s+1/h/2π। और ये है कक्षक कोणीय संवेग, लाइन में ध्यान रखना दोनों में। उसके बाद में है n+l रूल, पाउली रूल और हुंड का रूल। ये नियम को किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। n+l का नियम है, n का मिनिमम मान वाला पहले भरा जाएगा। और फिर आता है पाउली का नियम, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान सेम नहीं होगा। पाउली इसके अलावा ये भी कहता है कि एक कक्षक में विपरीत चक्रण के अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद में हुंड का रूल। हुंड कहता है कि इलेक्ट्रॉन वितरण इस प्रकार होता है कि समांतर चक्रण वाले एकमित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या प्राप्त करते हैं। मतलब पहले समांतर चक्रण वाले भरे जाएंगे, फिर विपरीत चक्रण वाले भरे जाएंगे, और अर्थात युग्मन एक ही इलेक्ट्रॉन के समांतर चक्रण से भरे जाएंगे। ये है n+n नियम, हुंड नियम और पाउली का नियम। इसमें मतलब कोई भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। इसके बाद में कक्षक की कोणीय संवेग, ये ध्यान रखना, उसमें l आता है और चक्रण में s आता है कोणीय संवेग। उसके बाद में n, l, s और m, ये आकार, ऊर्जा, अभिविन्यास ये दर्शाती है। उसके बाद में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में संबंध और लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का समीकरण ये है।